हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंग्स इन्वेस्टमेंट। गाइस, ये है मेरा चैनल और यहाँ पे मैं डेली 100 रुपीज से नीचे का एक स्टॉक बताता हूँ जो कि एक छोटे निवेश में बहुत ही बड़ा रिटर्न दे सकता है। पर यहाँ पे मैं एक नया बंदा हूँ, पर मुझे आप सपोर्ट नहीं करते, मुझे लाइक नहीं करते, मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा वीडियो देख के आप केवल चले जाते हो। गाइस, यहाँ पे मेरा जो कंटेंट है वो एक ऐसा कंटेंट है कि बहुत ही यूनिक कंटेंट है। आपको कहीं पे भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो छोटे इन्वेस्टमेंट में बहुत ही बड़ा रिटर्न दे सकता है। पर आप मुझे नया बंदा समझ के आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है 100 रुपये से कम वाले स्टॉक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्हें हर कोई खरीद सकता है। बड़े इन्वेस्टर से लेके एक छोटा से छोटा इन्वेस्टर भी जो आज यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आया है वो भी खरीद सकता है। ये छोटे निवेशकों के लिए बेहतर एंट्री पॉइंट भी हो सकता है। अगर सही स्टॉक चुना जाए तो यही निवेश एक छोटा-सा निवेश कहलाता है, बट आने वाले सालों में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और यही असली खेल है, छोटे कदम उठाकर बड़ी मंजिल पाना। यही यहाँ पे स्टॉक मार्केट का एक खेल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम मार्केट है। यहाँ 1.1 बिलियन से भी ज़्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं। हर दिन इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है और भारत डेटा खपत में दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 5G रोल आउट में इस सेक्टर के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और डिजिटल इंडिया मिशन जैसे मिशन इसे और भी ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं। यानी टेलीकॉम सेक्टर का भविष्य बहुत ही ज़्यादा चमकदार और उज्जवल है। ओके। और अब बात करूं मैं यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी ऑफ टेलीकॉम सेक्टर। तो गाइस, सभी को पता है टेलीकॉम सेक्टर की असली ताकत है डेटा की डिमांड। और सस्ते स्मार्टफोन ने हर किसी को इंटरनेट से जोड़ दिया है, खासकर गांव के लोगों को जो कि अब भारत की अब डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। 5G आने के बाद फिनटेक, आईओटीज और क्लाउड जैसी नई इंडस्ट्रियल ने भी टेलीकॉम कंपनियां की भूमिका और ज्यादा बढ़ा दी है। यानी ये सिर्फ कॉल और डेटा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नई नई कमाई के रास्ते खुलेंगे। इसीलिए गाइस, ये जो स्टॉक है वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक डिमांड में रहने वाला है और ऐसा पोटेंशियल रखता है कि ये आने वाले समय में जो भी 8 से 9 रुपए पर ट्रेड कर रहा है वो 100 रुपीज के पास भी जा सके। अब बात करूं मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की, क्यों है इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग इसका। तो गाइस, भारत का टेलीकॉम सेक्टर अब सिर्फ 3 बड़े खिलाड़ियों तक सीमित हो गया है। इसमें एंट्री बैरियर्स इतने बड़े हैं कि कई कंपनियों के लिए यहाँ तक आना लगभग नामुमकिन सा है। एआरपीओ यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर लगातार बढ़ रहा है इस कंपनी का। 5G के सही इस्तेमाल से कंपनी की कमाई और तेजी से आगे बढ़ने वाली है। तो गाइस, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है इस कंपनी का कि जो टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में 3 जायंट्स के अलावा यहाँ पे कोई दूसरा एंट्री लेने में बहुत ही डरता है। वहाँ ये लीजेंड है उस कंपनी में। इनके अलावा यहाँ पे कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे यूनिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसके पास 25 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो। हाल ही में इसने हजारों करोड़ रुपए का फंड जुटाया है और 5G रोल आउट पर तेजी से काम कर रही है। सरकार की मदद और बड़े-बड़े निवेशकों का भरोसा इस कंपनी के साथ है। और सबसे बड़ी बात, इसका स्टॉक अभी भी 100 रुपए से कम में मिल रहा है। और तो और आप समझ गए होंगे, इस कंपनी का स्टॉक 100 नहीं 10 रुपए से नीचे से मिल रहा है। तो चलिए, अब मैं आपको इस कंपनी का नाम बताता हूँ। गाइस, इस कंपनी का नाम आप सभी को पता चल गया है अभी तक तो, पर फिर भी आज का स्टॉक है वोडाफोन आइडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी वीआई। ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जिसके पास 25 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक है। इस कंपनी को वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप जैसे दिग्गजों का सपोर्ट है और आने वाले सालों में ये 5G नेटवर्क को पूरे भारत में फैलाने का मिशन पर काम कर रही है। इसीलिए ये स्टॉक एक अपने आप में पोटेंशियल रखता है कि हाँ,
ये बड़े-बड़े निवेशकों का हाथ है इसके ऊपर और फिर भी ये स्टॉक अभी भी ₹10 से नीचे है। आने वाले समय में 100% मल्टीबैगर बनने की ताकत रखता है। और अगर अब बात करूँ मैं यहाँ पे इसके रिसेंट डेवलपमेंट्स की, तो गाइस वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ निकाला है, जिससे इसको बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा भारत सरकार ने भी इसमें कुछ बकाया को इक्विटी में बदलकर मदद करी है। कंपनी अब तेजी से 5G पर निवेश कर रही है और सब्सक्राइबर्स रिटेंशन के लिए नए ऑफर्स लेकर आई है। और अगर अब बात करूँ मैं इसके ग्रोथ पोटेंशियल की, तो गाइस सभी को पता है इंडिया का इंटरनेट यूजर बेस लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसमें और भी ज़्यादा तेजी दिखने को रहेगी। एआरपीओ यानी प्रति ग्राहक से मिलने वाली कमाई लगातार कंपनियों की बढ़ रही है और 5G और नई डिजिटल सेवा पर कंपनी के लिए नई आय के दरवाजे भी खुल रहे हैं। गांव के लोग, जैसे कि गांव में भारत का हिस्सा अभी तक पूरा कनेक्टेड नहीं हुआ है, जो कि आने वाले समय में अगर सभी ग्राम गांव के हिस्से अगर भारत में कनेक्ट हो गए हैं तो इस कंपनी के लिए जबरदस्त अवसर रहेगा। अगर सब कुछ सही चला तो ये कंपनी आने वाले समय में दोबारा प्रॉफिट में लौट आएगी और इसका स्टॉक जो है वो वापस से रॉकेट बनने में देरी नहीं लगाएगा। और गाइस अगर बात करूँ वोडाफोन आइडिया सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, तो इसका विशाल सब्सक्राइबर्स, जैसे कि 25 करोड़ से भी ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स। इसके अलावा सरकार और बड़े ग्रुप्स का सपोर्ट इसे मजबूत देता है। 5G रोल आउट इसके लिए ग्रोथ का सबसे बड़ा ट्रिगर है। हाँ, ये एक हाई रिस्क स्टॉक है लेकिन साथ ही हाई रिवार्ड का भी मौका देता है। और अभी ये स्टॉक ₹100 से कम में उपलब्ध है, यानी छोटे निवेशकों के लिए निवेश करना बहुत ही अच्छा और यहाँ पे बहुत ही सिंपल हो गया है। जो भी नए निवेशक यहाँ पे आते हैं वो ऐसे ही स्टॉक ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस अगर मैं फाइनल समरी बताऊं मेरे हिसाब से आपको ये स्टॉक लेना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया एक ऐसी कहानी है जहां रिस्क भी है लेकिन रिवार्ड की संभावना भी बहुत ज्यादा है। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है और अगर ऐसा हुआ तो छोटे निवेशकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर आप रिस्क लेकर बड़े रिटर्न की तलाश में हैं, तो ये स्टॉक एक बहुत ही अच्छा वॉच लिस्ट में रखने के लिए नहीं बल्कि आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए ही है। और हर दिन ऐसे ही नए स्टॉक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। गाइस यहाँ पे मैं आपको एक छोटे निवेश में बहुत ही बड़ा फायदा कराने के लिए ही स्टॉक लेके आता हूँ। ₹100 में यहाँ पे डेली इन्वेस्टमेंट करने का बताता हूँ आपको, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे छोटा इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जा सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक